तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में रिया के फादर को दिखाया जाता है जो कि काफी लेट नाइट घर पर आते हैं। वो एक चार्टर अकाउंटेंट थे। घर पहुंचने पर वो रिया की फ्रेंड स्वाति को देखते हैं जो कि काफी गहरी नींद में सोई हुई थी। स्वाति की खूबसूरती को देखकर वो उसके दीवाने हो जाते हैं और उसकी सिनेमा के दर्शन करने लगते हैं। वो स्वाति की तरफ बढ़ने लगते हैं। रिया के फादर स्वाति के इधर उधर हाथ लगाने लगते हैं। वो उसे अपनी पत्नी बनाने के मूड में आ जाते हैं। यहाँ पर स्वाति को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो काफी गहरी नींद में सो रही थी। यहाँ पर रिया के फादर उसे गलत तरीके से छूने लगते हैं कि तभी स्वाति करवट बदलती है। तब रिया के फादर वहां से उसे छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह स्वाति की आंख खुलती है तो वो बाहर जाकर अंगड़ाइयाँ तोड़ती है। तभी रिया के फादर उसके लिए कॉफी ले आते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अपना मेलजोल बढ़ाते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तब उसके फादर बोलते हैं तुम फ्रेश हो जाओ तो मैं खाना पीना बना लाता हूँ। जिसके बाद स्वाति बोलती है मैंने रिया के मुंह से सुना था कि उसके फादर काफी कूल है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यहाँ पर उसके फादर के मूड में कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रिया के फादर स्वाति के लिए नाश्ता तैयार कर कर लाते हैं जो कि स्वाति को काफी पसंद आता है। यहाँ पर रिया के फादर की ठरक देख पाते हैं। दरअसल वो स्वाति की सिनेमा देखने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो उसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा हो, न छुआ हो। उस खाने को देखकर स्वाति काफी खुश होती है क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी और उसे घर का खाना काफी दिनों बाद मिला था क्योंकि उसकी फैमिली उससे अलग जबलपुर में रहती थी। तब रिया के फादर बोलते हैं अब तुम्हें घर का खाना जब भी खाने का मन करे तुम बस मेरे यहाँ चले आना। यहाँ पर रिया बोलती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे एग्जाम है, अगर मैं यहाँ रही तो मैं फेल हो जाऊंगी, वैसे भी मैं अकाउंट्स में बहुत वीक हूँ। यहाँ पर रिया के फादर उसके ऊपर इम्प्रेशन झाड़ने लगते हैं और बोलते हैं मैं तो खुद चार्टर अकाउंटेंट हूँ, ऐसा करो तुम मेरे पास रहोगे ना तो अच्छे से तुम्हें सब कुछ करना आ जाएगा। यहाँ पर उनकी बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और बोलती है आज तक तुमने मुझे तो पढ़ाया नहीं, लेकिन जैसी स्वाति को देखा उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर रिया काफी जल्दी में थी। वो बोलती है मुझे देरी हो रही है, स्वाति तू ऐसा करना बस से आ जाना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तब रिया का बाप इम्प्रेशन झाड़ने लगता है और बोलता है स्वाति ऐसा करना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ सीन बनने वाला था भाई। इसके बाद रिया के फादर उसे कॉलेज छोड़कर आ जाते हैं। कहानी में आगे हम रिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। वहाँ पर हम स्वाति को भी देखते हैं। रिया का बॉयफ्रेंड स्वाति से मजाक करता है, वो भी गंदे वाले। यहाँ पर वो दोनों स्वाति के सामने ही रोमांटिक कार्यक्रम करने लगते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तब स्वाति बोलती है इतना ही मेहनत अगर तुम एग्जाम में कर लेते ना तो दोनों टॉप मार जाते। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी रिया का फादर घर की तरफ आने लगता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को वहां से भगा देती है। अगले ही पल हम रिया के फादर को रूम में देखते हैं। अपने फादर को देखकर रिया स्वाति के साथ पढ़ने लगती है। तब उसके फादर बोलते हैं स्वाति आज बताओ तुम्हें क्या खाना है, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा। तब रिया बोलती है पापा जी कुछ भी बना लीजिए, ये सब खा लेती है। अब रात में हमें रिया को उसके बॉयफ्रेंड और स्वाति के साथ एक डांस पार्टी एंजॉय करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर रिया ड्रिंक करके बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रॉकी यहाँ पर स्वाति का फायदा उठाने लगता है। वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके करीब आने लगता है। स्वाति बोलती है वो मेरी फ्रेंड है, मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती। जिसके बाद वो उसे कुछ भी करने के लिए मना करती है, लेकिन रॉकी कहाँ मानने वाला था। वो तो बिना देरी किए ही स्वाति के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और रोमांस करता है। यहाँ पर उनका सीन कुछ आगे बढ़ता इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।